तो सर ये बताइए कि आप कौन सा विभाग से हैं? हम कृषि विज्ञान केंद्र में एक पशु विज्ञान विभाग है, उसके विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पे कार्यरत हैं। क्या नाम सर? हम जानना चाहेंगे कि ये प्रदर्शनी जो लगा हुआ है इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। इस प्रदर्शनी का मेन फोकस है कि किसानों को जो नए नए तकनीक कृषि और पशुपालन के हैं उसी को स्टॉल के माध्यम से हम लोग प्रत्यक्षण के रूप में प्रदर्शित कर करके किसानों को दिखाना चाहते हैं। जिसमें कि जिस स्टॉल पे आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, ये स्टॉल पशु विज्ञान विभाग कृषि विज्ञान केंद्र नवादा के द्वारा लगाया गया है, जिसमें कि जो तकनीक हम किसानों के परिक्षेत्र पे करके उसको प्रूव करके जो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हुआ है उसी टेक्नोलॉजी को हम प्रदर्शित यहाँ पे कर रहे हैं। जिसमें हमारा पहला जो टेक्नोलॉजी है वो है, इसमें जो है एक ग्रामीण इंक्यूबेटर कम हैचर एक मशीन है जो कि हम नवादा जिला में पहली बार ये आया है और इसका हम प्रयोग किए तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं जो हम लोग अंडा से चूजा जो निकालते हैं, अगर हम चाहेंगे तो जो हम चूजा 150-200 रुपया में खरीदते हैं वो अगर इस मशीन को, ये मशीन काफ़ी कम रेट में 112 अंडा एक बार में डालते हैं, जिससे कि 112 चूजा निकलता है और 21 दिन में चूजा मुर्गी का निकल जाता है। तो हम कहीं ना कहीं इससे इवेल्युएशन किए कि अगर ये हैचरी मशीन अगर फार्मर भी इसको एडॉप्ट करें तो जो मुर्गा का चूजा जो उन्नत किस्म का है ना, यानी कि जो अंडा और मांस दोनों के लिए है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। और अगर ये मशीन को खरीदा जाए तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि चूजा पाल करके, मुर्गी पाल करके, है ना, यानी कि उससे अंडा उत्पादन करके, यानी कि जो भी इसका पालन करना चाहेंगे उनके इनकम में वृद्धि होगी और वो संपन्न होंगे। पहला टेक्नोलॉजी ये है। दूसरा टेक्नोलॉजी हमारा ये है कि हमने, आप जैसा जानते हैं कि पशु में सबसे ज्यादा जो समस्या अभी जो देखा जा रहा है वो किलनी और चिमोकन है ना, जो कि पशु को एक तरह से कहा जाए कि जैसा आप जान लीजिए आज की एक चिमोकन, एक फुल्ली गॉड चिमोकन, यानी कि पूरा खून से चूसा हुआ एक चिमोकन 1 दिन में 1 ग्राम वजन घटाता है, एक चिमोकन। उसके बाद 1 ग्राम वजन घटाता है, 8 ml दूध घटाता है और उसके बाद 1.5 से 2 ml खून चूसता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि चिमोकन कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कितना कुप्रभाव पशु पे डालता है, उसके उत्पादन क्षमता पे वो कुप्रभावित करता है। इसके लिए भी मैंने एक प्रत्यक्षण के रूप में किसानों के क्षेत्र में प्रत्यक्षण किया और मैं उसको प्रूव करके मैं इस प्रदर्शनी में किसानों को दिखाने के लिए मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। कि कैमरामैन से थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। हाँ, सही रहा। ये है हमारा, यानी चिमोकन की दवा ये है ना, ये चिमोकन की दवा जो बना हुआ है, इसमें हम घरेलू उत्पाद, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए हैं कि फार्मर को कहीं दूर न जाना पड़े, जो घर में उपयोगी सामग्री है उसका उपयोग कर करके हम इसको बनाए और तैयार करके इसको हम लगाएं। क्या है कि जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजी दवा का जो प्रयोग करते हैं वो अभी दवा जो है काम भी नहीं कर रही है। अभी क्या है कि समस्या क्या है कि किसान जागरूक नहीं है कि चिमोकन को मारने के लिए, यानी कि चिमोकन से निजात पाने के लिए केवल अंग्रेजी ही दवा है। आयुर्वेदिक दवा का भी अगर हम प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं चिमोकन जो है दूर भागेगा, जो कि खून चूसक है ना। तो इसमें जो है यानी कि हम प्याज, लहसुन, हल्दी का पाउडर, गंधक, रेड़ी का तेल, 5 जो सामग्री है उसको कलेक्ट किए और उसका मिश्रण बराबर मात्रा में बना करके यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो है हम प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे लगाए भी हैं। जो एक पेस्ट बना करके हम क्या करेंगे, एक पशु को, जो दुधारू पशु है, वो दुधारू पशु को आप 250 से 300 ग्राम भोजन करवाने के बाद पूरे शरीर को हम अच्छे तरीके से धो देंगे पानी से और उसके बाद ये पूरे शरीर में 250 से 300 ग्राम में थोड़ा सा पानी मिला करके इसको हम पूरे शरीर पे लगा देंगे। और ये लगाने का तरीका 1 बार नहीं होगा, 3 बार होगा, 7 दिन के डिफरेंस में। और इसके साथ साथ अगर चिमोकन को दूर भगाना है तो पशुपालक भाई को ये ध्यान देना चाहिए कि हमें केवल दवाई लगाने से काम नहीं चलेगा, हमको पशु आवास की साफ सफाई और पशुशाला में जो छिद्र रहता है और जो
पशुशाला में गंदगी रहती है और पशुशाला में हमें कम से कम यानी कि एक्रिसाइडल ड्रग का यानी कि जो चिमोकन मारने वाली जो दवा है उसका छिड़काव कम से कम साल में 1 से 2 बार जरूर पशु को बाहर निकाल करके उस आवास में करें, जिससे कि जो भी अंडा और लार्वा जो दीवार में होगा, जो छिद्र में होगा, वो मर जाएगा। तभी जाकर के हम चिमोकन का, किल्ली का, जिसको कि अंग्रेजी में टिक्स बोलते हैं, उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। और पशुपालक भाई क्या करते हैं कि इसी में समस्या क्या है कि पशुपालक जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। यानी कि अब है कि दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से लेना चाहिए। अब वो अपने मन से जो प्रैक्टिशनर, जो छोटे प्रैक्टिशनर हैं, जो दुकानदार हैं, उनके सलाह से चलते हैं, जिसके कारण एक खामियाजा भुगतना पड़ता है कि अभी जो दवा प्रयोग करते हैं वो दवा काम ही नहीं करता। अगर आज कोई दवा का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है 20 दिन 1 महीने के बाद री-इन्फेस्टेशन आ जाए, यानी कि चिमोकन फिर प्रदर्शित होना शरीर पे चालू हो जाए। हम सर से जानना चाहेंगे कि जो ये लगा हुआ है आपका स्टॉल में, दवा जो बताइए कहाँ मिलेगा आपके पास? ये सुनिए बता रहे हैं, ये ऐसी दवा है जो पशुपालक अपने खुद घर में बना सकते हैं। बना सकते हैं? हाँ, यानी कि प्याज लहसुन सभी के पास है। प्याज लहसुन, हल्दी का पाउडर, रेड़ी का तेल और गंधक ये आसानी से उपलब्ध है। इसी के लिए इसी सामग्री का हमने प्रयोग किया है, जो कि किसानों के लिए आसान हो और सस्ता हो। जी जी। कोई आदमी इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, प्याज लेना है, प्याज का कवर हटा देना है, लहसुन लेना है, हल्दी का पाउडर लेना है, रेड़ी का तेल लेना है और गंधक लेना है। इसको क्या है, बराबर मात्रा में वजन कर लेना है। बराबर मात्रा में वजन करने के बाद उसको जिनके पास लोढ़ी पाटी है ना, ग्रामीण लोगों के पास, सभी के पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं होगा, तो जिनके पास लोढ़ी पाटी है वो उसके अच्छे तरीके से प्याज लहसुन को पीस लें और उसी में हल्दी पाउडर, रेड़ी का तेल और गंधक को अच्छे तरीके से मिला करके पेस्ट बना करके, जैसा कि हम यहाँ पे प्रदर्शित भी कर रहे हैं, इसको जो है बना करके इसका अगर अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे, सही तरीके से, जैसा कि मैं पहले आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं मैं बता चुका हूँ, उसमें अगर ये पूरे शरीर पे लगाएंगे अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं मैं 100% इसका गारंटी देता हूँ कि चिमोकन से निजात पाएंगे और हमारा पशु जो है यानी कि शारीरिक वृद्धि उसका अवरुद्ध नहीं होगा, शारीरिक वृद्धि बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगा और हमारे जो पशुपालक हैं वो स्वस्थ होंगे, इससे लाभ ज्यादा ले सकेंगे। सर तो दूसरा प्रोडक्ट का नाम बताइए। हाँ, दूसरा है संतुलित पशु आहार। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पशुपालक क्या करते हैं कि अपने पशु को संतुलित आहार नहीं देते हैं। इससे क्या है कि बहुत उनको यानी कि एक तरह से कहा जाए कि पशु जो है उसका शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं रह पाता है, जिसके कारण पशु सही समय पे ताव नहीं, हिट में नहीं आ पाती है, पशु बार बार रिपीट कर जाती है, पशु जो है उसका विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता पे कुप्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि प्रदर्शनी के माध्यम से या फिर पशुपालक के यहाँ करके उनको अवेयर करें कि आप संतुलित पशु आहार, जैसे संतुलित खाना हमें आवश्यक है उसी तरीके से अगर उत्पादन लेना है, अगर बकरी का वजन बढ़ाना है तो हमको संतुलित आहार देना होगा। संतुलित आहार में जो हम सामग्री प्रयोग करते हैं, जो कि लोकल सामग्री उसको एक तरह से कहा जाए, मकई दर्रा सभी के पास है, चोकर की भी उपलब्धता है, चुन्नी चाहे वो अरहर का हो, चाहे वो मसूर का हो, चाहे वो मूंग का हो, कोई भी चुन्नी मिले, चाहे वो चना का हो, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर राइस ब्रान, जो यानी कि राइस ब्रान का हम उपयोग कर सकते हैं। नमक बहुत जरूरी है देना। उसके बाद मिनरल मिक्सर, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट का, विटामिन्स का सब मिश्रण होता है, उसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ हमें खाने वाला सोडा, उसके बाद फिर गुड़ जिसको रावा बोलते हैं, उसका भी प्रयोग प्रोपोर्शनेट मैनर पे करना चाहिए, तब जाकर के संतुलित आहार तैयार होगा। और उस संतुलित आहार को अगर कोई भी पशु 10 लीटर दूध लग रहा है तो उस संतुलित पशु आहार को 3 से 3.5 kg एक दिन में प्रति पशु देना चाहिए। अगर कोई पशु भी सूख गया है, यानी कि दूध लगना बंद हो गया है, तो उसको 1 से 1.25 kg प्रति दिन के हिसाब से अगर देंगे, तब जाकर के वो पशु स्वस्थ रहेगा, तब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और तभी पशुपालक सफल होंगे। और एक और टेक्नोलॉजी है जो कि हमने
अपने फार्म पे सबसे पहले इसको एक तरह से कहिए कि एक टेक्नोलॉजी जो है वो सहजन मुनगा की खेती। क्या है कि अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या आ रहा है कि हरा चारा का जो वर्ष भर हरा चारा जो है हमारे पशु को नहीं मिलता। तो इसके समाधान के लिए हमने एक ट्रायल लगाया अपने फार्म पे, और उसमें मैं क्या किया कि मुनगा जिसको बोलते हैं, सहजन जिसको बोलते हैं, है ना, उसकी खेती हम अपने फार्म पे किए। और उस फार्म पे जब किए तो सबसे पहली बात यह है कि पशुपालक ये जान लें कि जब एक बार मुनगा लग जाता है तो हम उसको 10 से 12 साल तक उसका उत्पादन हम ले सकते हैं, है ना। जब हम मुनगा लगाते हैं उसका तरीका है कि जिस तरीके से हम खेत तैयार करते हैं उस चारा उत्पादन के लिए, है ना, तो उसी तरीके से हम खेत को तैयार करेंगे। और इसका बीज जो है यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र के मदद से, आत्मा के मदद से, जहां से ये जिनके मदद से हो सके वो उपलब्ध करवा करके उसकी खेती शुरू करें। इसमें सबसे हम सलाह देंगे पशुपालक भाई को कि वो एक PKM 2 वेराइटी है ना, इसका उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है और इसको हरा चारा के रूप में हम लोग लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सहजन जो है एक तरह से कहा जाए कि उसमें नॉर्मल देन द 4 टाइम्स, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि नॉर्मल हरा चारा से 4 दुगना सभी पोषक तत्व सबसे ज्यादा है। कैल्शियम भी उतना ज्यादा है, प्रोटीन भी है, फास्फोरस भी है, जिंक भी है, आयरन भी है, सभी जो पोषक तत्व है 4 दुगना इसमें ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पशु को, अगर कोई भी बड़ा पशु है जो दुधारू पशु है उसको अगर 15 से 20 केजी हरा चारा के रूप में इसको अगर देंगे तो कहीं ना कहीं 20 से 30% दूध बढ़ेगा। और अगर बकरी को अगर सहजन खिलाएंगे, पत्ता खिलाएंगे तो 2 से 3 केजी नॉर्मल से ज्यादा वजन बढ़ेगा। इसलिए हम लोग सहजन की खेती पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि पशुपालक इसको अपना करके अपना खर्च को कम करें और उत्पादन को बढ़ाएं। तो इसमें हम 2 तरीके से इसका प्रयोग किए थे। एक हरा चारा कटिंग कर करके मैं अपने पशु को खिलाया तो उसमें 20 से 30% दूध की वृद्धि आई। और मैं एक तरीका अपनाया कि यानी कि सहजन का पौधा जो है आधा फीट छोड़ करके उसको मैं कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद चॉपिंग मशीन में उसको चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद ड्राई किया, जैसा कि वहाँ पे मैं प्रदर्शित भी किया हूँ। तो चॉपिंग करने के बाद क्या हुआ कि एक पिलेट मशीन हमारे नवादा जिला में है, वहाँ पे मैं जा करके पिलेट तैयार करवाया और उस पिलेट को बकरी को खिलवाया, जिसमें कि एक तरह से कहा जाए कि वो बकरी का जो स्वास्थ्य है काफी स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और वजन में भी। हम बकरी अगर पालते हैं तो सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता है कि मांस उत्पादन हम कैसे करें, कि कैसे मांस उत्पादन को बढ़ाएं। तो हमने इसको देकर के देखा तो कहीं न कहीं नॉर्मल बकरी से 3 से 4 केजी वजन, सहजन जो पिलेट जो बकरी खाई थी उसका वजन ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम पशुपालक भाई को ये जरूर सलाह देंगे कि सहजन की खेती वो करें। और साथ में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी पशुपालक है अगर वो कृमिनाशक दवा का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर जोंक की दवा का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे बहुत सारा लॉस होता है, उत्पादन क्षमता पे कुप्रभाव पड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में मैं देता हूँ, जितना भी पशु, चाहे बड़ा पशु हो चाहे छोटा पशु हो, वो सभी जो है पतला पैखाना करता है ना, लसलसा वाला पैखाना करता है, शूटिंग डायरिया करता है, पानी जैसा पैखाना करता है, खून वाला पैखाना करता है, लसलसा वाला पैखाना करता है, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है। तो इन सभी से अगर निजात पाना है तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो देखिए यही अंतःपरजीवी है ना, यानी कि गोल कृमि, फीता कृमि और फ्लूक, यही जो अंतःपरजीवी है जो पूरे शरीर में ये जा करके, देखिए ये लीवर फ्लूक है, ये लीवर को डैमेज करता है। और जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो हमारी पाचन क्रिया यानी पशु की जो पाचन क्रिया है वो विनष्ट हो जाएगी। और पाचन क्रिया जब विनष्ट होगा तो कभी कभी पशु में ऐसा भी देखते होंगे कि वो पशु जो है कुट्टी खाता है और लैट्रिन के द्वारा वो कुट्टी निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर पशुपालक साल में 2 बार, बरसात के पहले और बरसात के बाद फेनबेंडाजोल 7.5 मिलीग्राम के हिसाब से अगर इसका प्रयोग करते हैं पशु चिकित्सक की सलाह से तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत उपयोगी। यह शेखो दौरा का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।